परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे विनती है जी कि अगर आप भी रूहानियत से भरी सतगुरु की साखियाँ सुनना पसंद करते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। हम इस चैनल पर हर रोज़ नई नई साखियाँ लेकर आते हैं। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। आज की इस सुंदर साखी में हम बात करेंगे कि गुरु और ज्योतिषी में कौन बड़ा होता है। हम में से बहुत से लोग ज्योतिषी के पास अपना भविष्य पता करने के लिए जाते हैं, या फिर जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य करना होता है तो भी हम ज्योतिषी से पूछकर ही करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में राजा राज करता था। उस राजा ने एक गुरु से नाम ले रखा था। उस राजा का एक नियम था, वह रोज़ दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पहले गुरु की पूजा किया करता था। उसके दरबार में एक बहुत बड़ा राज ज्योतिषी भी था। राजा रोज पहले गुरु की पूजा करता था और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर राज सिंहासन पर बैठता था। राज ज्योतिषी राजा को यह करते हुए हर रोज देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने खड़े होकर राजा से कहा, महाराज, मेरा एक सवाल है। राजा ने कहा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? राज ज्योतिषी ने कहा, आपको कोई भी काम करना होता है तो आप पहले मुझसे पूछते हो और उसके बाद काम करते हो। आपके राज्य का मैं सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मेरे दादा परदादा आपके दरबार में राज ज्योतिषी रह चुके हैं। आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी छोटा या बड़ा फैसला लेना हो, यहाँ तक कि दूसरे राजा के राजाओं से कोई परामर्श भी करना हो तो आप मुझसे पूछकर करते हो। लेकिन पूजा आप अपने गुरु की ही करते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ना तो आपका गुरु आपको कुछ बताता है, ना कभी कोई सलाह देता है। आपका गुरु तो राज दरबार में सिर्फ बैठा रहता है। ज्योतिषी की यह सारी बात सुनकर एक बार राजा के मन में भी आया कि राज ज्योतिषी कह तो ठीक ही रहा है। राजा ने सोचा, मैं अपने सभी काम ज्योतिष से पूछकर करता हूँ और पूजा मैं गुरु की कर रहा हूँ। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा का अपने गुरु के प्रति थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा। यह सोचकर राजा ने दरबार में एक ऐलान कर दिया कि कल मैं अपने गुरु से और अपने ज्योतिषी से एक सवाल पूछूंगा। देखते हैं उसका सही जवाब कौन देता है, राज ज्योतिषी या फिर मेरे गुरु। इससे पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। राजा गुरु की बहुत इज्जत करता था, लेकिन ज्योतिषी की बात के सुनने के बाद उसके मन में शंका आ गई थी कि गुरु करता ही क्या है। अगले दिन दरबार लगा और राजा रोज की जैसे अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर सिंहासन पर बैठ गया। राजा एक सोने की डिब्बी लेकर आया था। राजा ने डिब्बी बाहर निकाल ली और सबको दिखाते हुए ज्योतिषी और गुरु से पूछा कि बताओ इस डिब्बी में क्या है। राजा ने ज्योतिषी की तरफ देखा और कहा, पहला मौका मैं आपको देता हूँ। आप अपनी विद्या का इस्तेमाल करके बताओ कि इस सोने के डिब्बे में मैंने क्या रखा है। ज्योतिषी ने अपने झोले में से पोथी पत्रा निकाले और पढ़ने लगा और थोड़ी देर के बाद उसने राजा से कहा, राजा, मेरी वर्षों की विद्या और तपस्या यह कहती है कि इस डिब्बे में कोई गोल गोल चीज़ है और वह एक हीरा है जो कि लाल रंग का है। महाराज, डिब्बी खोलकर दिखाइए। राजा ज्योतिषी की बात सुनकर बोला,
कि डिब्बी खोलकर दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि अब गुरुजी का जवाब देने का मौका है। राजा ने गुरु की तरफ देखा और पूछा, गुरुजी आप भी बताइए इसमें क्या है। गुरु ने कहा, राजन इस बात को रहने दो, जाने दो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जो ज्योतिषी ने कहा है वह सही होगा। आखिरी वह आपका राज ज्योतिषी है, वह गलत थोड़ी बताएगा। राजा ने कहा, गुरुजी बात यहाँ नहीं है, आज यह सिद्ध करना है कि गुरु बड़ा है या ज्योतिषी। जब बहुत बार राजा ने कहा, बताओ इसमें क्या है, इसके साथ साथ ज्योतिषी ने भी गुरु से पूछा, बताओ इसमें क्या है। तब गुरु ने सोचा, अगर मैंने कहा इसमें लाल हीरा है तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैं भी ज्योतिषी के पीछे लगकर बोल रहा हूँ कि इसमें हीरा है। तब गुरु ने राजा से कहा, राजन इसके अंदर एक छोटा सा चूहा है। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा ने उसके अंदर खुद एक छोटा सा लाल रंग का हीरा रखा था। इसका मतलब यह है कि गुरु को कुछ नहीं पता। गुरु कहता है कि इसके अंदर छोटा सा चूहा है, और ज्योतिषी कहता है इसके अंदर छोटा सा हीरा है। इधर राजा ने खुद अपने हाथ से इसके अंदर एक हीरा रखा था। अब राजा यह सोचकर डिब्बी नहीं खोल रहा था कि गुरु की बेइज्जती हो जाएगी। ज्योतिषी कह रहा था डिब्बी खोलो, और उधर गुरु की भी यही कह रहा था कि डिब्बी को खोलो। गुरु ने कहा, राजन घबराओ मत, डिब्बी को खोलो। लेकिन राजा डिब्बी नहीं खोल रहा था। राजा ने कहा, चलो जाने दो, छोड़ो इस बात को। लेकिन ज्योतिषी जिद पर आ गया कि डिब्बी खोलो। जब ज्योतिषी ने बार बार कहा तो राजा ने डिब्बी खोली। जैसे ही राजा ने डिब्बी खोली, उसके अंदर से एक छोटा सा चूहा निकला। यह देखकर राजा हैरान हो गया। उधर ज्योतिषी भी यह देखकर हैरान हो गया कि मेरी विद्या गलत कैसे हो सकती है। यह सब देखकर गुरु मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से इस डिब्बी में हीरा रखा था, और ज्योतिषी की विद्या भी सही कह रही थी। ज्योतिषी भी गलत नहीं और मैं भी गलत नहीं। फिर यह हीरा चूहा कैसे बन गया? राजा गुरु के चरणों में गिर गया और पूछने लगा, गुरुजी, मैंने खुद इसमें हीरा रखा था, फिर ये चूहा कैसे डिब्बे में आ गया? यह सुनकर गुरु ने कहा, राजन, ज्योतिषी भी गलत नहीं है और तुम भी गलत नहीं हो। इस डिब्बे में हीरा ही था। पर आज तुम एक बात जान लो, ज्योतिषी सिर्फ भविष्य और किस्मत का लिखा बता सकता है, लेकिन गुरु बदल सकता है। ज्योतिषी आपको यह बता देगा कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन गुरु वह सब बदल सकता है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। साध संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमें गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गुरु कर सकते हैं वह इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ज्योतिषी सिर्फ ग्रह नक्षत्र की चाल के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन गुरु न सिर्फ बता सकते हैं बल्कि उस चीज़ को बदल भी सकते हैं। गुरु की महिमा के बारे में शब्दों में बताना बहुत ही कठिन है, क्योंकि गुरु जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वह हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हमें कभी भी गुरु के पास मन में कोई इच्छा भाव लेकर नहीं जाना चाहिए कि वह हमारी मुसीबत दूर कर दे या हमारी गरीबी दूर करके हमें धन दौलत दे दे। कभी भी गुरु से दुनियावी चीज़ों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गुरु सब कुछ जानते हैं,
गुरु को पता होता है कि उनके बच्चों को कब क्या देना है। संगत जी, आशा करती हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।